नमस्कार साथियों, मैं देवाराम लखानी। पिछले वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना टॉपिक पर चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को सतत रूप से जारी रखेंगे। आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसमें संशोधन संभव है। तो आइए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में देखिए, आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और केवल आज तक एक बार संविधान संशोधन। अब बात आती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसको लेकर समय समय पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न वाद हैं। उस वाद के क्रम में जो पहला वाद है वह बैरूबाड़ी संघ वाद 1960। इस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है। उसके बाद में अगला जो एक ऐतिहासिक वाद है उच्चतम न्यायालय का, उस वाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक वाद है, क्योंकि 13 जजों की खंडपीठ द्वारा एक सीकरी, उस समय चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, साथ ही मूल ढांचे की अवधारणा दी गई, यानी मूल ढांचे को छोड़ते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में तो तीसरा वाद जो इस संबंध में महत्वपूर्ण है वो एसआर बंबई वाद। एसआर बंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उसी समय एक वाद दायर हुआ था। वो वाद ये है, इस वाद में, एसआर बंबई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते विभिन्न वादों को देखते हुए यह कहा सकता है कि मूल ढांचे की अवधारणा को छोड़ते हुए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगला टॉपिक लेके आएंगे।